नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं तो उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ एचडीबी फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उनका, और इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, इन तीनों का कंपनी का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। तो आज इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 15,687 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 3,185 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स में देखें तो भारी गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। करीब 79% की ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है। इन क्वार्टरली बेस पर भी करीब देखें तो 86% की गिरावट रही है। कंपनी का कुछ बिजनेस ही ऐसा है, इस वजह से देखें तो ऊपर नीचे ज़्यादा इनका प्रीमियम और जो इनकम है वो कम ज़्यादा हो रही है, और कंपनी की सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी बढ़ी है। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 385 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 624 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ी, फिर भी देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा ही रहा है पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले। यानी कि कंपनी का कुछ फाइनेंशियली इस तरह का क्या है बिजनेस है, इस वजह से। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 61% के अराउंड की तेज़ी रही थी। तो आज के दिन देखें तो थोड़ा मिक्सअप सा कंपनी का रिजल्ट रहा, इतना ज़्यादा नहीं रहा अच्छा, ठीक ठाक ही रहा है। फिर भी देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो करीब 3% प्लस की तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ उनके लॉन्ग टर्म का डेटा, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स देखें तो 10 साल में करीब 12% की तेज़ी रही है। फिर 5 साल में नेगेटिव परफॉर्मेंस, 3 साल में 8% की, और इस साल भी देखें तो नेगेटिव परफॉर्मेंस। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 साल में 0% की ग्रोथ रही है। यानी कि जितना प्रॉफिट आज चल रहा है उतना ही 10 साल पहले था। कंपनी का 5 ईयर्स का 3 ईयर्स का डेटा देखें तो अच्छा है, फिर थोड़ा बहुत देखें तो इतना अच्छा भी नहीं रहा है। और कंपनी के CAGR परफॉर्मेंस रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए जैसे देखें तो आज के दिन मेरे हिसाब से तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया, इतना अच्छा भी नहीं आया है। नेक्स्ट बात करूँ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 4,266 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 4,745 करोड़ रुपीज़। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर परफॉर्मेंस देखें तो 11% की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी की सेल्स में 1% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 531 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 751 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 41% प्लस की तेज़ी रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो 16% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक आया है, अच्छा ही रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है, मगर कंपनी की सेल्स रही वो ठीक ठाक ही बढ़ी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी है। आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिमिटेड में करीब 5% प्लस की तेज़ी रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का लॉन्ग टर्म का डेटा दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में करीब 11% करीब है, और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है 45%। मगर 3 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं रही है, और 3 साल में कंपनी का सेल्स थोड़ा बड़ा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंपनी की अभी लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पर कंपनी के CAGR रिटर्न से वो नहीं दिख रहे हैं क्यों। नेक्स्ट बात करूँ इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कंपनी, तो इनका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में थी 797 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुकी है 745 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 6% की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 35% प्लस की तेज़ी रही है। यानी कि कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे हो रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर 4 में था 146 करोड़, जो इस साल क्वार्टर 4 में हो चुका है 6 करोड़। यानी कि काफ़ी गिरावट रही है 95% प्लस की। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 91% के अराउंड की गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस साल जो कंपनी का नेट प्रॉफिट कम आया है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है एक्सेप्शनल लॉस, यानी कि कभी कभार होने वाला जो नुकसान है, लॉस है, वो है। इस वजह से एक्सेप्शनल लॉस है करीब 84 करोड़ रुपीज़ का। यानी कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा ख़राब नहीं आया, मगर यहाँ पर 84 करोड़ रुपीज़ का उनको अदर इनकम के थ्रू लॉस हुआ है। यानी कि कभी कभार कई सारे जो केस चलते हैं या फिर किसी को जुर्माना भरना पड़ता है, किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगे होते, तो इस वजह से देखें तो उनको कभी कभार कोई लॉस भी बड़ा उठाना पड़ता है। इस वजह से इस साल भी यही हुआ है इस क्वार्टर में कि 84 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ है। इस वजह से देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नज़र आ रहा है 90% 91% के अराउंड। तो बाकी तो कंपनी के रिजल्ट मेरे हिसाब से तो इतने अच्छे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शनल गेन भी काफ़ी बड़ा, लॉस भी काफ़ी बड़ा था इस वजह से। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आधे % के अराउंड तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 10 साल में कंपनी की
सेल्स है वो 6% के अराउंड रही थी और 5 साल में 18% के अराउंड रही थी। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 30% और 5 साल में 44% है। और बाकी की परफॉर्मेंस तो देखें तो उतनी गिरावट वाली ही रही, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंपनी के स्टॉक्स या रिटर्न की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे लगे लॉन्ग टर्म में, मगर अभी 1 साल के भीतर देखें तो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो आज के Q4 के जो अपडेट थे वो यहीं तक थे। और आप इस कंपनी के बारे में कह सकते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे किसी भी कंपनी के Q4 के रिजल्ट जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। आज के दिन हमारी मार्केट का अपडेट की बात करें तो निफ्टी 50 में देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। इस वजह से देखें तो आज के दिन कई सारी कंपनीज में अच्छी तेज़ी रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज के दिन 1.63% के अराउंड की तेज़ी रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी रही थी, US 30 में थोड़ी गिरावट रही थी, US टेक 100 में अच्छी तेज़ी रही थी, और US डो जोन्स की बात करूँ तो उसमें गिरावट रही थी। S&P 500 में थोड़ी बहुत तेज़ी रही थी, UK की मार्केट में गिरावट रही थी और फ्रांस की मार्केट में भी गिरावट रही थी। जर्मनी की मार्केट अच्छी तेज़ी रही थी, निकी जापान की मार्केट में अच्छी तेज़ी रही थी, और जंक्शन चाइना की मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी रही थी। तो आज के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। और आज के दिन मार्केट में जो तेज़ी रही है उसका भी रीज़न यही है कि जो पीस स्टॉक है इजराइल और USA के बीच, ईरान और USA के बीच में, तो वो वापस से शुरू हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। इस वजह से देखें तो आज के दिन मार्केट में थोड़ी तेज़ी रही है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक इजराइल नहीं मानेगा तब तक कुछ रास्ता होने वाला है, क्योंकि इजराइल के बगैर सारी चीज़ें नामुमकिन हैं। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि इससे पहले ईरान और US की जो पीस टॉक हुई थी वहाँ पर इजराइल तो पूरे लेबनान के ऊपर वो बम धमाके करता ही रहा था। इस वजह से ये पीस टॉक भी फेल हो चुकी है। इस वजह से देखें जब तक इजराइल और ईरान यह दोनों अपने बीच का जो मामला है वो नहीं सुलझा लेते तब तक US और ईरान के बीच में आके कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि इजराइल और ईरान को ही सब कुछ सोल्व करना है, तभी जाकर यह वॉर ख़त्म होगी। तो मुझे नहीं लगता अभी के लिए मार्केट देखे तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या है कि वो बाई कर सके, फिर यहाँ पर शॉर्ट कर सके, फिर यहाँ पर बाई कर सके, यहाँ पर शॉर्ट कर सके। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद पैसा छाप रहे हैं मार्केट को वोलेटाइल बनाकर। इसलिए थोड़ा बच के रहिए अभी के लिए। अगर इन्वेस्टिंग का लॉन्ग टर्म का प्लान है आपका तो आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में ही पैसा लगाने का सही मौका आ चुका है, क्योंकि आगे जाके वापस से यह मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। इस वजह से देखें तो आप इस जो लो पॉइंट पर आ चुका है तो वहीं से ख़रीदारी कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जाएंगी। तो अभी के लिए मैं जो भी सट्टेबाजारी या फिर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि अब न्यूज़ के बेसिस पर मत रहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपना फ़ायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनका जो जमाई है वो भी यही करता है कि मार्केटों को गिराता है, फिर वापस उसके अंदर शॉर्ट और क्या है कि लॉन्ग की पोजीशन करके अपना प्रॉफिट निकल जाता है। क्योंकि अभी भी देखें तो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद का बड़ा नाम आ रहा है। इस वजह से देखें तो मार्केट से थोड़ा बचना ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जैसे आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकते इन बड़े बड़े लोगों के सामने। तो इसलिए थोड़ा बच के रहिए मार्केट से, और जब अपॉर्चुनिटी मिले तब आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो आगे आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।